हेलो एवरीवन, जन्मोत्सव की हनुमान जी के जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, हनुमान जी का जन्म चैत पूर्णिमा की तिथि में हुआ था और बहुत ही धूमधाम से मनाना चाहिए हनुमान जी का जन्मदिन। और हनुमान जयंती नहीं बोला जाता है, हनुमान जन्मोत्सव बोला जाता है। माता सीता का आशीर्वाद है हनुमान जी पर और वे अजर और अमर हैं। तो जिनकी जयंती उनकी मनाते हैं जो मर जाते हैं, लेकिन हनुमान जी तो अमर हैं, तो हनुमान जी को जन्मोत्सव कहा जाएगा, हनुमान जी का जन्मोत्सव। और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए जान लेते हैं। दोस्तों, हनुमान जी को सबसे पहले सुबह जल्दी उठ जाना है। सुबह जल्दी उठने के बाद नारंगी कलर के या लाल रंग के कपड़े आपको पहनने हैं और फिर आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है। चमेली का तेल ले लीजिए, नारंगी सिंदूर जो होता है वो ले लीजिए, वो हनुमान जी को ज़रूर चढ़ाना चाहिए। हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है। हनुमान जी को चने की दाल, बूंदी के लड्डू, इमरती और बेसन के लड्डू का भोग भी जरूर लगाएं। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और सुंदरकांड का पाठ जरूर कर लें, जो कि मेरे चैनल पे है लिखे हुए, वो आप पढ़ सकते हैं। हनुमान जयंती पर बंदरों को केला चना जरूर खिलाएं, इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाले हैं। ओम हनुमंते नमः का पूरे दिन आपको जाप करना है। हनुमान जी जयंती के जो हनुमान जी का जन्मोत्सव है उसमें पूर्ण ब्रह्मचर्य का आपको पालन करना है। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज इन चीज़ों का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है। वैसे तो नमक का सेवन भी मना करा जाता है, अगर हो सके तो नमक का सेवन भी ना करें। काले और सफ़ेद रंग के कपड़े नहीं पहनने, जैसे मैंने बताया लाल या नारंगी कपड़े पहनना बेहद शुभ माना जाता है। हनुमान जी को भी पूजा में चरणामृत का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इस बात का ध्यान रखें। अगर आपके घर में टूटी खंडित मूर्ति हैं तो उन्हें बिल्कुल भी ना रखें। टूटा दिया है तो उन्हें भी बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, इससे घर में अशांति आती है। इस दिन हो सके तो घर में चूरमे का भोग बनाएं, देसी घी का चूरमे का भोग बनाएं। देसी घी की रोटियां बना लें या फिर आप देसी घी की पूरियां तल लें। उसके बाद उसके अंदर जो है चूरा, वो जो होता है बूरा मिलाकर चूरमा बनाया जाता है, तो ये इसका जरूर भोग लगाएं, हनुमान जी को बेहद पसंद होता है। और सुंदरकांड का पाठ अपने घर में जरूर चला लें। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो दोस्तों, हनुमान जी को विशेष तौर पर दीपक जलाया जाता है। इस दीपक को इतना जलाएं, अब आप घर में भी जला सकते हैं और मंदिर में भी जला सकते हैं। उस दीपक में इतना तेल रखें चमेली का, या फिर आप देसी घी का रख सकते हैं। इन दोनों में से एक ही तेल रखें और बाकी तेल ना लें। दोनों तेल में से कुछ भी ले लीजिए, देसी घी या फिर आप जैसे मैंने बताया चमेली का तेल। उसमें 2 लौंग डालकर जरूर जलाएं, इससे आर्थिक संपन्नता आती है और घर में धन आवक बढ़ती है। तो इस उपाय को जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, मान लीजिए कोई शनि साढ़े साथी चल रही है या कोई भी परेशानी है, तो आपको क्या करना है, हनुमान जी के पंचमुखी हनुमान जी का कवच का इस दिन जरूर पाठ कर लें और पीले रंग के फूल चढ़ाएं उन पर, इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। या फिर आप जैसे सिंदूर, पान का पीड़ा जो चढ़ाया जाता है वो चोले के साथ चढ़ाएं। पान का पीड़ा जरूर चढ़ा लें, इससे सुख समृद्धि आती है। पान का पीड़ा चढ़ाते हैं आप, तो इन बातों का ध्यान रखें कि पान का पीड़ा जो है, एक तो सुपारी नहीं होनी चाहिए, उसमें कत्था भी नहीं लगा, कत्था लगा होना चाहिए लेकिन उसके अंदर वो नहीं होना चाहिए चूना, और गुलकंद होनी चाहिए, सौंफ होनी चाहिए, इलायची। इस तरह से पान का पीड़ा लगता है। और जो एक तो कटाफटा नहीं होना चाहिए पान का पत्ता जब आप लगवाएं, इस बात का ध्यान रखना है। और चूना, तंबाकू और सुपारी बिल्कुल भी नहीं डलवानी है पीड़े के अंदर। अगर आप नॉर्मल पीड़ा बनाना चाहते हैं तो आप पान के पत्ते के अंदर साबुत पत्ता ले लीजिए एक, उसमें लौंग डाल दीजिए और ऐसे ही आप पान का पीड़ा चढ़ा सकते हैं। लौंग वाला पान का पीड़ा डायरेक्ट इस तरह से भी आप चढ़ा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह से चढ़ाना है। पान का पीड़ा जो रहा पूरा पूरा नहीं लगवाया जाता हनुमान जी के लिए कि आपने चूना भी लगवा लिया, सभी चीज़ें लगवा ली, तो सुपारी वुपारी कुछ नहीं डलवाई जाती है। इस तरह से आपको पान का पीड़ा लगवाना चाहिए। बाल, नाखून इत्यादि नहीं कटवाने हैं। खास तौर से जो जो वो आती है, हनुमान जन्मोत्सव आता है, नाखून, बाल, धारदार चीज़ें नहीं खरीदनी है, चक्कू वगैरह। और एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, जब आप जो चोला चढ़ाएं उसके बाद जो पीपल के पत्ते होते हैं उसकी माला जरूर पहना दें हनुमान जी को, चाहे 5 पत्ते की चाहे 7 पत्ते की, राम नाम लिख के। इससे जो हनुमान जी को चोला चढ़ाने के बाद कोई दोष भी लग जाता है ना, उस दोष को उतारने के लिए ये उपाय करा जाता है। तो ऐसा जरूर कर लीजिएगा। हनुमान जी का जन्मोत्सव 2026-27 दोनों का ही बता देती हूँ मैं। 2026 में 2 अप्रैल गुरुवार के दिन हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। वहीं 2027 में 20 अप्रैल मंगलवार के दिन मनाया जाएगा।